सीतारामचंद्र भगवान की। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपत्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरिये हनुमत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करऊँ पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमामि। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह सब रुचिर चरित में भाखा। यह सब रुचिर चरित में भाखा। अब सो सुने हूँ जो बीच ही राखा। अब सो सुने हूँ जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी दशरथ मनि राम। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैंने ये सुंदर चरित्र आपको गा के सुनाया। अब वो सुनिए जो बीच में छोड़ दिया था। बीच में क्या छोड़ दिया था? मनु शत्रुपा। भगवान ने मनु शत्रुपा को आश्वासन दिलाया था कि मैं आऊंगा। वो कथा आगे सुनिए। गोस्वामी जी कथा को अयोध्या में ले आते हैं।
अयोध्या माने जहाँ कोई युद्ध तकरार झगड़ा वगड़ा ना हो, अयोध्या। हम भी चलते हैं, शरीर से नहीं मन से चलते हैं। शरीर से तो फिर कभी जाएंगे, लेकिन मन से तो कभी भी जा सकते हैं। चलिए, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरजू। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या में एक कनक भवन है, आज भी है, उस समय भी था, जहाँ सीताराम जी रहते हैं। कनक भवन है सिय राम विराज, कनक भवन सिय राम विराज। देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ये चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या नगरी सूर्यवंशियों की नगरी है। सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए, सबकी राजधानी अयोध्या। कहते हैं बैकुंठ में जहाँ भगवान रहते हैं, उसका दिल है ये, हृदय निकाल के दिया। मनु महाराज को जब सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा गया, तो मनु जी ने कहा था कि महाराज कहाँ रहूं मैं, जाके बताओ कोई जगह। बैकुंठ का हृदय निकाल के और दे दिया, बोला ये यहाँ रही अयोध्या नगरी, बैकुंठ का हृदय। भगवान हमेशा रहते हैं वहाँ पर, राम जी का निवास है हमेशा। त्रेता युग की बातें हैं, और त्रेता युग में ही भगवान ने आने की कही थी मनुष्य रूपा को। दशरथ महाराज वहाँ के राजा हैं, धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करते हैं, धर्मात्मा, गुण निधि, गुणों के खजाने, ज्ञानी, ज्ञानी भी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान की भक्ति हृदय में है,
तीनों चीज हैं दशरथ के यहाँ। कर्म भी है, ज्ञान भी है और भक्ति, तीनों का मेल दशरथ महाराज। रघुकुल के मणि है, रघुवंश के मणि। दशरथ माने दशरथ। देखो, रावण का भी नाम एक दशानन है, 10 वहां भी है और 10 यहां भी है, लेकिन उस 10 में और इस 10 में फर्क है। वो दशानन, 10 आनन माने 10 मुख, आनन का अर्थ होता है मुख, 10 मुख वाला है और ये 10 रथी है। मुख माने मुख से तुम भोग भोगते हैं, जैसे भोजन मुख से ही जाता है, किस्म से भोगना। 10 का अर्थ यहां है 10 इंद्रियां, 5 कर्म की और 5 ज्ञान की। 10 इंद्रियां सबके पास हैं। जो 10 इंद्रियों को भोग में लगाए वो दशानन रावण। सारी इंद्रियां भोग में ही लगी हुई हैं जिसकी, वो दशानन है, वो रावण है। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को, जैसे रथ की लगाम अपने हाथ में रहती है, ऐसे ही जिसने 10 इंद्रियों बिल्कुल काबू कर रखा है वो दशरथ। इंद्रियों के काबू में स्वयं ना होकर जो इंद्रियों को काबू में रखे वो दशरथ है। 3 रानियां, पवित्र तीनों। कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है, कैकेयी कर्म का और सुमित्रा भक्ति का रूप है, तीनों। वैसे अन्य रामायणों में तो ज्यादा रानियां बताया गया है, यहाँ गोस्वामी कुछ साफ तौर पर कुछ नहीं कहते, 3 ही का जिक्र करते हैं। लेकिन अन्य रामायणों में तो ज्यादा बताया गया, कहीं 350, कहीं 700 भी बताया गया। गोस्वामी यहाँ खोलते नहीं बात को पूरी। सब तरह के ठाठ हैं दशरथ के राज में। प्रजा सुख है, सुखी से है, कोई किसी चीज की कमी नहीं। ऐश्वर्य ऐसा कि इंद्र महाराज भी ललचाते हैं कि मैं यहाँ का राजा होता। कुबेर अयोध्या महाराज दशरथ के धन को देख के शर्मा जाते हैं, अरे मेरे पास तो थोड़ा सा। जो देवताओं का खजांची है उसका धन भी कम पड़ जाता है अयोध्या के धन के आगे, कोई कमी नहीं किसी भी तरह की। लेकिन एक कमी तो है, दशरथ महाराज बेशक ना याद करें लेकिन है तो कोई संतान ही नहीं है, आगे वंश चलेगा कैसे? दशरथ महाराज के मन में ये बात आती ही नहीं। क्यों? पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते हैं। दशरथ महाराज पूरी प्रजा को अपनी संतान समझते हैं, इसलिए अपने स्वयं की संतान की याद आती ही नहीं। अब तेरे भी कोई है नहीं, याद ही नहीं आती। हमारे यहाँ 3 ऋण होते हैं हर किसी के, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण।
ये उतारने चाहिए हमने सभी ने। देव ऋण उतरेगा दान करने से, यज्ञ वगैरह पूजन पाजन करने से देव ऋण उतर जाता है, पूरा हो जाता है। ऋषि ऋण धार्मिक वेद पुराण ग्रंथ वगैरह का श्रवण करने से, मनन करने से, पढ़ने से ऋषि ऋण भी उतर जाता है। पितृ ऋण तो संतान उतारेगी। पितृ ऋण संतान जिसके हो वो तब उतरता है। दो ऋण से तो मुक्त हैं महाराज दशरथ, लेकिन पितृ ऋण शेष है अभी। अलग अलग बातें आती हैं संतों के द्वारा, कहते हैं, कोई कहते हैं एक दिन जो है कौशल्या महारानी ने कहा दशरथ महाराज को, महाराज बुढ़ापा आ गया, कोई संतान, कोई पुत्र ही नहीं है, इसके बारे में भी तो कुछ सोचो। याद दिलाया। कहीं कहीं संत महाराज कहते हैं गुरु वशिष्ठ को गुरु माँ अरुंधति ने कहा, महाराज दशरथ जी महाराज को तो कोई पुत्र है नहीं, आपका समय तो निकल गया, मेरे जो पुत्र हैं किसके पुरोहित बनेंगे। गुरु माँ ने गुरु वशिष्ठ को ये कहा। गुरु जी कहने लगे ये कुछ कहता ही नहीं कभी संतान की, मैं क्या करूं। ये कभी सोचता ही नहीं संतान के बारे में, अपने मस्त रहता राज में, सबको अपनी संतान मानता है दशरथ महाराज। बोला मैं कुछ करूं तो आप बताओ। हाँ जाओ। और कहते गुरु माँ आई महल में, सभी रानियां इन्होंने सम्मान किया, आदर सम्मान किया, बिठाया, बातें होने लगी, और पता लगा तो दशरथ महाराज भी पहुंच गए। प्रणाम किया गुरु माँ को। अच्छा साथ में बच्चे को लेके गई थी, छोटा बच्चा था अरुंधति माता। बातें चलती रही तो बीच में ना अपने बच्चे को थोड़ी चुटकी काट दी और बच्चे को दर्द हुआ, रोया। दशरथ महाराज का ध्यान बच्चे की तरफ गया, कहने लगा गुरु माँ क्यों रोया बच्चा। कुछ नहीं। बात आई गई, फिर बातें होने लगी, थोड़ा समय बीता, फिर काट दिया, बच्चा फिर रोया। क्या हो रहा है गुरु माँ, बच्चे बार बार रो रहा है। और फिर मौका पाके बोली माता, महाराज ये कह रहा है मुझे कि माँ मैं किसका पुरोहित बनूंगा। दशरथ को बात लग गई और गुरु माँ अपने वापस आ गई काम बना के। दशरथ को ये बात समझ, अरे बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, है नहीं कोई संतान। गोस्वामी लिखते हैं एक बार कोई भी प्रसंग बढ़िया वाला एक बार से शुरू करते हैं। एक बार है भूपति मन माही, मन में आई भय गलानी मोरे हे सुत नाही। मन में ना गलानी हुई, अरे पुत्र नहीं। अच्छा दशरथ महाराज बड़े अनोखे महाराज, इधर उधर नहीं भागते, सीधा गुरु ग्रह गए तुरत है महिपाला। सीधा गुरु जी के पास, इधर उधर नहीं भटकना। एक ही इलाज है हर बीमारी का, गुरु। सीधे गुरु के पास। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी ही करी विनय बिसाला। चरणों में प्रणाम किया और अपनी विनती की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ।
कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूँ। अपना दुख और सुख दोनों गुरु जी को सुनाया। दुख क्या, सुख तो ये मौज हो रही है आपकी दया से, प्रजा पूरी तरह सुखी। दुख, पुत्र नहीं है, आपके रहते मेरे को पुत्र नहीं। वशिष्ठ जी ने समझाया, क्या समझाया? धर्म धीर, धीरज, धीरज रखिए महाराज। धरहूं धीर, एक नहीं हो यही सुत चारे। चार चार, एक की कह रहे बात, चार होंगे, चार लिखे हैं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे वैसे नहीं, तीनों लोक में जय जयकार होगी उनकी, भक्तों के भय को हरण ले कर लेंगे। ऐसे सुंदर पुत्र आपके यहाँ होंगे। धीरज रखिए। धीरज रखने की तो कोई बात नहीं हुई ना, चौथापन आ गया। अभी जवान होते तो धीरज भी रखे, अब बुढ़ापे में क्या धीरज रखे। कहने लगे गुरु वशिष्ठ, महाराज आपके पुत्र, आपके यहाँ पुत्र यज्ञ से होंगे, यज्ञ के द्वारा आपके पुत्र होंगे, यज्ञ करना पड़ेगा। तो आप करो महाराज, आपसे गुरु जी आपसे बड़ा कौन है यहाँ, जो आप करिए, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरु जी कहने लगे मैं नहीं कर सकता। तो जिसने किसी का अन्न ना खाया हो दरवाजे पर जाकर, ऐसा कोई महात्मा मिले उसके द्वारा होगा। तो वो भी आप ही बताइए गुरु जी, हमें तो पता नहीं कौन है ऐसा। गुरु जी ने बताया और भेजा दशरथ जी को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगनि चरु कर लीने, प्रगट अगनि चरु कर लीने। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि कभी किसी के घर नहीं जाते थे। श्रृंगी ऋषि कहते हैं महाराज दशरथ को एक कन्या थी शांता नाम की, शांता, सुमित्रा से पैदा हुई, वो इनको ब्याही थी, बहुत पहले की बात। शांता, शांता को जब शांता पैदा हुई तो इनके कोई मित्र राजा थे अंग देश के, राजा रोमपाद, वो आए इनके पास और कन्या को देख के कहने लगे जब महाराज दशरथ को कि महाराज ये कन्या तो मुझे दे दो। और दशरथ महाराज ने वो कन्या राजा रोमपाद को दे दी। अलग कथा है ये, कैसे कैसे शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ, अलग कथा है, यहाँ नहीं है इसमें। शांता का विवाह राजा रोमपाद ने अपने वहीं से श्रृंगी ऋषि को किया था। उसी श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया
और यज्ञ करवाया गया। गुरु वशिष्ठ ने आहुति डाली। यहाँ दशरथ महाराज कुछ नहीं कर रहे। देखिए, गुरु बड़े अद्भुत हैं, विचित्र। गुरु के पास अपना विषाद लेके जाओ। विषाद माने दुखड़ा, रोज आके गुरु के सामने, और प्रसाद लेके आ जाओ। कुछ नहीं करना, विषाद लेके जाओ और प्रसाद लेके आ जाओ। दशरथ एक तरफ बैठ गए, अब अपना दुखड़ा सुना के एक तरफ बैठ गए। अब जो कुछ कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। यज्ञ शुरू हुआ, आहुति गुरु जी डाल रहे हैं, दशरथ नहीं डाल रहे। भगति सहित है मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगहनी करु चरलीने। चरु कर लीने, चरु कर लीने। हाथ में चरु लेके प्रसाद का डोना। अग्निदेव प्रकट हुए। बोली अग्निदेव महाराज की। अग्निदेव वशिष्ठ गुरु के गुरु हैं। अग्निदेव ने कहा, महाराज जो भी आपने मन में संकल्प किया था वो सब पूरा होगा। ये लीजिए, ये प्रसाद लीजिए, और आगे जैसे आप कहें वैसे बांट लीजिए इसको। अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए। ये सब कह के गुरु वशिष्ठ ने दशरथ महाराज को कहा, लो महाराज, यह है हवि। हवि माने प्रसाद। यह है हवि, बाटी देहूं नृप जाई, जथा जोग है जही भागे बनाई। इसके जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे हिस्से कर दो, भाग कर दो, और तीनों रानियों में बांट दो। जैसा जैसा गुरुजी ने कहा वैसा वैसा दशरथ महाराज ने तीनों रानियों को बांट दिया। एक प्रसाद है मानो, उसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा को बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया, आधा बच गया। आधे के फिर दो हिस्से कर दिए, चौथा हिस्सा बच गया। एक चौथाई हिस्सा यहाँ, एक चौथाई यहाँ। उसमें से एक महाराज ने कई रानी को दे दिया। अब चौथा हिस्सा बच गया अकेला, उसके फिर दो हिस्से कर दिए। आठवां हिस्सा हो गया। वो दोनों आठवें हिस्से महाराज ने एक कौशल्या महारानी को दे दिया, दूसरा कई जी को दे दिया, और कहा आप अपने हाथों से सुमित्रा रानी को दे दो। एक आठवां हिस्सा कौशल्या जी ने, दूसरा कई जी ने सुमित्रा रानी को दे दिया। तभी से सुमित्रा ने संकल्प कर लिया था, मेरे को जो दो संतान होंगी, एक कौशल्या के जो संतान होगी इसकी सेवा में लगा दूंगी, दूसरी को जो कई रानी के संतान होगी उसके साथ सेवा में लगाऊंगी। ये सुमित्रा ने तभी से कर लिया। सुमित्रा को दो हिस्से मिले अलग अलग, हालांकि है तो कम वाले, लेकिन दो तो हैं। और जो है जैसे ही प्रसाद पाया, माताएं गर्भ में हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जैसे ही भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरे लोकों में संपत्ति सुख छा गया। मंदिर में सब
राजही रानी शोभाशील तेज की खानी। महल में रहती हैं तीनों रानियां। गुरु माँ दोनों समय आती हैं और सुंदर पवित्र उपदेश देती हैं। जरूरी है ये। गर्भवती महिला को अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, सात्विक बातें, काम वाली बातें नहीं, सात्विक। वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बड़ों के संग में रहना चाहिए ताकि अच्छी बातें सुनने को मिले। भोजन भी सात्विक हो, ज्यादा चटपटा इधर उधर का नहीं, सात्विक भोजन खाएं, विचारों को सात्विक रखें, सुंदर सुंदर विचार मन में आए। इन सब का असर जो गर्भ में बच्चा है उस पर पड़ता है। ध्रुव भगत प्रहलाद राक्षस कुल से हैं, पिताजी राक्षस हिरण्याकश्यप, माता कयाधु नारद के संरक्षण में रही, गर्भवती थी, और नारद रोजाना कयाधु को अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। सब कुछ गर्भ में ही सुन लिया भगत प्रहलाद ने, और भगवान का बहुत बड़ा भगत हुआ। 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया। राक्षस कुल से अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। राक्षस कुल को भगत प्रहलाद ने 21 पीढ़ियों को तार दिया। ऐसा कहते हैं एक भगत हो गया अगर परिवार में, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। अपने पिता को भी मुक्ति दिला दी, जो इतना दुष्ट था हिरण्याकश्यप, भगवान को मानता ही नहीं था, सब कुछ मैं ही हूं ऐसा कहता था, उसको भी तरवा दिया। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें गुरु माँ आके बताती सुनाती। और समय बीता, 3 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9, 10, 11, 12, भगवान 12 माह के करीब हो गया, 12 महीने हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, योग भी ठीक, लगन भी ठीक, ग्रह भी ठीक हो गए सारे, बार भी सही है, तिथि भी ठीक, सब कुछ अनुकूल हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चर और अचर, जड़ चेतन सब सुख हो गए, सुखी हो गए, क्योंकि राम का जन्म तो सुख का मूल है, जड़ है। राम सुख की जड़ है। देखते ही देखते समय आ गया, कौन सा? नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि चैत्र मधुमास, चैत्र महीने को मधुमास बोलते हैं, बैसाख को माधव मास बोलते हैं। शास्त्रों में चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। भगवान आए, नौमी तिथि नवरात्रि की,
नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। समय दिन का कौन सा है? मध्य दिवस। मध्य माने दोपहर। मध्य दिवस अति शीतल घाम, ना ठंड है ना गर्मी। चैत्र का महीना से बसंत ऋतु। मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम। पावन बड़ा पवित्र समय होता है चैत्र का, बसंत ऋतु। ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु। 6 ऋतुओं में, साल में 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें सबसे अच्छी ऋतु बसंत होती है। नए नए पौधे भी नई नई कोपलें आ जाती हैं, ना गर्मी ना सर्दी, ऐसा बढ़िया मौसम रहता है। उस समय भगवान आते हैं। ब्रह्मा ने देखा समय हो गया, हाल चाल देखा, मौसम सब अनुकूल हो रहा है, सबको साथ लेकर, सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, अग्नि, पवन, वायु, सब चले और संत गाते जा रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, ले फूलों के हार, अब आवो राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलों के हार, ले अब आवो राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु का गुण गन गाया। सब हर्ष चले मेघ बरस चले, मेघ बरस चले, मृत की पड़े फुहार, रे अब आवो राघव सांवरिया। सब देव चले देव चले, ले फूलों के हार, अब आवो राघव सांवरिया। शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और जैसे ही समय आया शिव जी कहने लगे, पार्वती देखिए, कौशल्या मैया के कक्ष में एक तेज पुंज प्रकट हो गया, प्रकाश जगमगा उठा कमरा, और देखते ही देखते एक शरीर धारण कर लिया, 4 हाथों वाला। गोस्वामी लिखते हैं, यहाँ पे छंद लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते हैं भगवान, जन्म नहीं लेते। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नैन विशाल शोभा सिंधु खरारी कह दुहि करि जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संत सो मम हित लागी जन अनुरागी भयम प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम हरसोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूप यह चरित जिगावे हरिपद पाव जे न परई भवकूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवकूपा। भगवान प्रकट हो गए। चार हाथ अपने आयुध साथ में लिए हुए 7 फुट के कौशल्या माता के कक्ष में सामने खड़े हुए। कौशल्या माता स्वयं करे हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़ रही दोनों हाथ से। राम जी कहने लगे माता मैं आ गया, मैंने आपसे वादा किया था। आ गया आ गया। हाँ मैंने कहा था मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। आ गया, पुत्र बन के आए हो। हाँ कोई मानेगा मैं कहूँगी ये मेरा पुत्र है, कोई मानेगा? ये दुनिया मानेगी? अरे कोई 7-7 फुट का पुत्र होता है क्या? आज तू आया है 7 फुट का, 4-4 हाथ, हथियार कंधे पर रखे, कोई माने? मेरे बात पर मेरे को पागल समझेंगे, पागल बना रही महारानी। तो माँ क्या कमी रह गई? छोटे हो जाओ, पहले तो हथियार डालो एक तरफ, हथियार का क्या लेना देना, और छोटे हो जाओ। बच्चा है ना, इतना बड़ा नहीं होता। छोटे हो गए, ठीक है, बोला नहीं और छोटे, बस और छोटे, छोटे से बिल्कुल छोटे से नया बच्चा अभी का
भगवान पूरे छोटे हो गए। अब तो ठीक है ना माँ? नहीं तो अब क्या कमी रहेगी? चट 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 बोले जा रहा। जो बच्चा पैदा होता है वो बोलता नहीं तो रोता है, ताकि पता लगे सबको, पड़ोसियों को बच्चा हो गया। रोता है, रोता है। मैं क्यों रहूं माँ? मेरे को क्या मुसीबत आ रही है? तेरे को नहीं आ रही है। अपनी मुसीबत पर रोए वो तो ये दुनिया के लोग हैं। जो दूसरों की मुसीबत पर रोए वही तो है। अपनी मुसीबत पर तो ये दुनिया रोती है। मैं मर गया, हाय मर गया। जो दूसरों के लिए रोए वही तो है भगवान। रो। और जैसे माता ने आज्ञा दी, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। माता की आज्ञा मान के। अरे ये भारत देश ऐसा विचित्र देश है जहां भगवान की भी माँ की आज्ञा मानते हैं। एक माँ भगवान को अपने हिसाब से चला रही है। छोटे बड़े रो, और भगवान माँ की आज्ञा मान मान के वैसा ही करते हैं। ये ऐसा देश है भारत। विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है जैसा भारत में होता है। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार माने वो अपने वहां ऐश्वर्य के धरातल से यहाँ पे आ जाते हैं, धरती पे सब कुछ छोड़ के अपना ठाट बाट यहाँ धरती पे आ जाते हैं। किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। किसी और धर्म में तो भगवान के दूत आते हैं, भगवान नहीं आते। ये हमारा धर्म है सनातन धर्म, जहां भगवान दूत नहीं पूत बन के आ जाते हैं। पूत पुत्र रूप में हाजिर हो जाते हैं। गोस्वामी एक दोहा लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र धेनु सुर संत हित। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान क्यों आते हैं? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत माने मुनि देवता संत वगैरह। दोनों इन चार के कल्याण के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। मनुज रूप में आते हैं। निज इच्छा, अपनी इच्छा से आते हैं। कोई बंधन नहीं है भगवान को जा ना। निज इच्छा निर्मित तन। शरीर भगवान का अपनी इच्छा से बना हुआ होता है। माया गुण गोपाल। माया गुण, तीन गुण होते हैं। गो इंद्रियां 10, इनसे प्रे होता है। ये चीजें भगवान पर असर नहीं डालती। माया भी नहीं डालती, गुण भी नहीं डालते, और इंद्रियां भी नहीं डालती। अपनी इच्छा से निर्मित तन। शरीर, हमें शरीर अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। जैसे कर्म होते हैं अगला जन्म वैसा ही होता है। भगवान पर ये लागू नहीं होता नियम कर्म वाला। जो संसारी जीव है उन पर कर्म लागू होता है। जैसा कर्म करोगे आगे भी वैसा मिलेगा। लेकिन भगवान तो अपनी इच्छा से आ जाते हैं।
हाँ, वो कर्म बंधन में नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं, या सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान पर कर्म का बंधन लागू नहीं होता अपनी इच्छा से। जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया, और फिर क्या था, सोने से सुरुदन, बच्चे का रोना सुन के, अरे बच्चा रोया, सोने से सुरुधन परम प्रिय बानी, संभरम चली आई सब रानी। सारी रानियां भागी भागी आई कौशल्या माता के महल की तरफ, क्योंकि आवाज उधर से आ रही थी। आवाज को सुन के इधर से आ रही, उधर ही भाग ली कौशल्या। यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने थोड़ा संकेत दिया, में सब रानी लिखा है, 2 रानी लिखते, यहाँ थोड़ा सीधा तौर पर लिखा नहीं कि ज्यादा थी, लेकिन कुछ संकेत मिलता है इससे कि भाई 3 से ज्यादा रानी रही होंगी। सब रानी संभर में चलिया ये सब रानी, सारी रानियां दौड़ के और कौशल्या जी के महल में, हर्षित जह तह धावहि दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां इधर उधर दौड़ रही हैं और सबको बता दिया फटाफट, सब जगह समाचार, पूरी अयोध्या आनंद में हो गई, आनंद में। दशरथ पुत्र है जन्म सुनी काना, दशरथ को भी पता लगा, दशरथ पुत्र है जन्म सुनी काना, मान हूँ ब्रह्मा नंद समाना, महान हूँ ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, पर महानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाई बजावहूँ बाजा, कहा बुलाई बजावहूँ बाजा। दशरथ को भी पता लगा, और दशरथ तो आनंद माने ब्रह्मानंद में आ गए, आनंद से भी ऊपर चले गए। पुलक शरीर हल्का हो गया, शरीर चाहत उठन, उठते हैं गिर जाते हैं, वैसे ब्रह्मानंद में दशरथ महाराज उठ के जाना चाहते हैं लेकिन गिर जाते हैं, शरीर एकदम हल्का हो गया। परम प्रेम मन, मन प्रेम प्रेम में, चाहत उठन मति धीरा, बड़े ज्ञानी है दशरथ महाराज, लेकिन प्रेम में ऐसा हो गया उठा नहीं जाता, गिर जाते हैं। हो भी क्यों नहीं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका केवल नाम सुनने से शुभ हो जाता है वो मेरे घर में आ गया, केवल नाम सुनने से शुभ हो जाता है, वो साक्षात घर में आ गया। परमानंद पूरी मन राजा,
आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, शिखर पे पहुंच गए आनंद के। परमानंद, पूरी मन राजा। और अपने आप ही बाजे वाले आ जाओ, किसी को बुलाने भी नहीं भेजते, खुद ही भाग लिए बुलाने बाजे वालों को। शुद्ध बुद्ध भूल गए, नहीं पता कर लग रहा क्या कर रहा हूं। कहा बुलाई, बुलाया बाजे वाले, बजाओ बाजा। बाजे वाले तैयार थे, गुरु जी को बुलाया गया, समाचार दिया। गुरु जी आए अब और अपने अनेकों मुनियों के साथ आए। गुरु जी भी मंत्र संतर बोला, गुरु जी कुछ मंत्र पढ़ो। बच्चा मंत्र भूल गए गुरु जी। कहते हैं अरे जो मंत्र वाला ही आ गया, अब मंत्र की क्या जरूरत रह गई, मंत्र वाला ही आ गया, जिसके लिए करे तो वही आ गया, अब मंत्र संतर क्या। गुरु जी मंत्र भूल गए। देख के जैसे ही दर्शन किए गुरु जी ने, गुरु जी शुद्ध बुद्ध भूल गए। मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी, गुरु वशिष्ठ शुरू से ही सूर्यवंश के पुरोहित हैं, शुरू से, मनु महाराज के समय से। कितने साल हो गए पता ही नहीं। मना कर दिया था, ब्रह्मा जी ने कहा तुम सूर्यवंश के पुरोहित बनो जाके पुत्र। वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, नहीं पिताजी, मैं ये पुरोहित का काम है, बड़ा मंदा काम है, छोटा काम, मैं नहीं जाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कहा बेटा आगे जाके तुम्हें ब्रह्म के तुम गुरु होगे, भगवान के गुरु बनोगे, ये सुन के मैंने ही स्वीकार कर लिया। ठीक है पिताजी, फिर तो जाता। और आज मेरा जन्म सफल। गुरु जी प्रसन्न, गदगद। बाजे वाले आए और हो गए शुरू। बाजे वालों ने शुरू कर दिया। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौशल्या जी को लालो भयो, जय रमैया लाल की। कौशल्या जी को लालो भयो, जय रमैया लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। आनंद में हो गए, पूरी अयोध्या आनंद में। और वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सबको पता लगा। लोगाई ग्रुप बना के, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार, सहज श्रृंगार माने अलग से श्रृंगार नहीं, जैसा था वैसे ही। उठ के भाग ली, उठी धाई। धाई माने भागना, चलती चलती ग्रुप में हुई और भाग ली। कहाँ जा रही है? सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। लाला को जन्म सुन आई, लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। क्या क्या दे दो? लाला को जन्म सुन आई, कौशल्या मैया
दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अयोध्या के नारियां ग्रुप में आई थी ना, सब पहुंच गई महल में बधाई मांगने, और कहती हैं कौशल्या जी से, अरे टीका भी देना मैया, नथनी भी देना, अरे टीका भी देना मैया, नथनी भी देना, झुमकी की दे दो जड़ाई, झुमकी की दे दो जड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाखों जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, पायल भी देना मैया, बिछिया भी देना, पायल भी देना मैया, बिछिया भी देना, तगड़ी की दे दो घड़ाई, तगड़ी की दे दो घड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाखों जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, हार भी देना मैया, सिंगार भी देना, हार भी देना मैया, सिंगार भी देना, कंगना की दे दो बसाई, कंगना की दे दो बसाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाखों जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। चुनरी भी देना मैया, जम्फर भी देना, चुनरी भी देना मैया, जम्फर भी देना, लहंगे की दे दो दिशा सिलाई, लहंगे की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाखों जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, मात कौशल्या महोदय मनावे, सखियां हिल मिल मंगल गावे, तुलसीदास जस गाई, तुलसीदास जस गाई, उसको कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाखों जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दशरथ महाराज ने सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू, सबको दान दिया, सबको। लेकिन विचित्र बात, जिसको मिला उसने भी नहीं रखा, उसने अगले वाले को दे दिया। जो पावा जेहि पावा राखा नहीं ताहू, उसने भी नहीं रखा अपने पास, अगले को लो। क्यों? राम को पा लिया,
अब इसका इस सब का क्या करना है? हर किसी का आखिरी ख्वाहिश क्या है? भगवान से मुलाकात, भगवान मिल जाए। ये तो सब टेम्परेरी है, यहीं रह जाएगा। वो मिल गया तो बस खत्म कहानी, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई अपने पास नहीं रख रहा। ये ऐसा चल रहा है। दान देना बड़ा वैसा काम है। दान देना किसी से बनता नहीं सहज, लेना तो बन जाता। लेने के लिए तो सब तैयार, देना नहीं बनता। दशरथ के महाराज के मन में ऐसी बात नहीं है। सर बस सब कुछ दे दिया, ले जाओ, खजाना लुटा रहे हैं दशरथ महाराज। देना चाहिए, देने की आदत डालें। अगर नहीं डाल रखी तो डाल लें अभी। दान देना, और कलयुग में तो खास तौर पर है। कलयुग में और कोई काम नहीं, दान। बाकी चीजें नहीं होंगी यहाँ पे कलयुग में। वो जो सतयुग वाला यहाँ कुछ नहीं होगा, त्रेता वाला भी नहीं हम कर सकते, द्वापर वाला भी नहीं कर सकते। दान कर दो, ये तो छोटा ज्यादा इसमें कुछ नहीं। जितना हैसियत के हिसाब से दे दो, जितनी हमारी हैसियत है, हमारे बस का है उतना दे दो। कहते हैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। ये सीधा सा हिसाब है। कितना दें भाई? 10वां हिस्सा तो दो ना। 100 रुपये कमाते हो तो 10वां हिस्सा 10 रुपये हो गया। 10 रुपये तो दान में देना चाहिए, ज्यादा नहीं दे सकते। लेना देना है ना। भिक्षा लेते हैं, कोई भीख मांगता है, वहां भी देना ही होता है, दान में भी देना ही होता है। लेकिन फर्क है यहाँ देने का। भिक्षा कल्याण करे ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, दान करे कल्याण ये लिखा। दान कल्याण करता है जीव का। नहीं दोगे तो हम बहुत सी चीजें फ्री में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं मालूम है? सूर्य का प्रकाश, कोई पैसा नहीं देते। पवन देव हवा फ्री। गर्मियों में ठंडी ठंडी और सर्दियों में गरम गरम, मौसम के हिसाब से हवा फ्री में देते हैं। धूप, सर्दियों में धूप ना हो तो कैसा लगता है, और धूप आ गई मजा आ गया, छत पे बैठ के मौज लेते। फ्री की, एक पैसा नहीं। अगर दान ना करोगे तो ये जो फ्री वाला सिस्टम है ना, इस पे ब्याज लग जाएगा और बहुत बढ़ जाएगा। और फिर बराबर करने के लिए भगवान को ना कुछ तकलीफ देनी पड़ेगी। बराबर तो करना पड़ेगा, डॉक्टर को दे आओगे। दान नहीं दोगे तो डॉक्टर के जरिए ले लेते हैं भगवान। आजा इधर आजा, अब तो देगा। तो डॉक्टर जितने मांगेगा उतने देने पड़ेंगे। वहां तो कोई अभी ना कम कर लो। हॉस्पिटल में कोई ये नहीं कहता डॉक्टर साहब थोड़ा कम कर लो। एक रेहड़ी वाले जो बेचारा सब्जी बेचता है, फल बेचता है, अपना गुजारा करता है, उससे इतनी जिद्दोजहद करते हैं, अरे कम कर ले, क्यों लूट मचा रखी है। उस डॉक्टर को अपने को कुछ नहीं कहेंगे। कितने पैसे? 50,000, लो जी, बराबर हिसाब हो जाएगा वहां। इसलिए वो किसी खाते में भी नहीं गिना जाएगा, ये सत्कर्म में गिना जाएगा। धन वही धन हमारे साथ जाता है जो सत्कर्म में लगता है, बाकी नहीं। अपने पे खर्च किया हुआ ये धन साथ नहीं जाता। सत्कर्म में जो धन लगता है वो हमारे साथ जाता है, अगले जन्म में काम आएगा। पुरुषार्थ में जो तन लगता है, दूसरे की मदद करना, जो शरीर हमारा लगता है तन, ये सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। शुद्ध मन
जो मन शुद्ध है वो साथ जाएगा। ये तीन चीज साथ जाती हैं, सत्कर्म, पुरुषार्थ और शुद्ध मन। बाकी ये जो महल हवेली फैक्ट्री गाड़ी घोड़ा कुछ साथ नहीं जाएगा, नहीं रहेगा। धन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए दान आवश्यक है। पवित्र नहीं होता धन जब तक दान नहीं करते। अपने पे खर्च किया हुआ धन पवित्र नहीं है, वो तो सब करते हैं। दूसरे पे खर्च, सत्कर्म में लगाओ। एक अकबर के दरबार में एक रहीम सैन नाम के कवि थे वो। वहां पर गंगाधर नाम के भी कवि थे। रहीम दान वगैरह देते थे और नीचे आंखों को नीचे करके ऐसे, और तब दान जो लेता था उसके ऐसे डालते थे। गंगाधर ने पूछी, ऐसी देनी दीन जो की सीखे हो सैन। ऐसा देने का तरीका कहां से सैन जी, कहां से सीखा? दे रहे तो ऊपर करके देखो सी दो ना। सैन जी नीचे गर्दन कर लेते। ऐसी देनी दीन जो की सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करो तो नीचे नैन। जैसे जैसे आप ऊपर करते हो ना हाथ, गर्दन को झुका, नैन नीचे कर लेते हो। ये क्या तरीका हुआ देने का? ये कहां से सीखा? अच्छा, इसी अंदाज में सैन ने भी कह दिया। दोनों कवि हैं, उसने भी कविता में कह दिया, सैन ने भी बराबर जवाब दिया। क्या बोले सैन जी? देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन। जो दिन रात देता वो तो कोई और है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? लोग भरम हम पर करें। लोग सोचते हैं सैन दे रहा है इसलिए ताते नीचे नैन। मैं शर्म का मारा इसलिए नीचे गर्दन झुका लेता हूं। लोग मुझे सोचते हैं सैन दे रहा है, देने वाला वो है जो दिन रात दिए जा रहा है। देना आ गया ना, मजा आ गया। जिसको देना आ गया जिंदगी सफल। कुछ नहीं करना, टूटना नहीं है, जितना दे सको। ऐसा कहते हैं भगवान कई गुना ज्यादा वापस करता, रखता नहीं। कई गुना वापस लो, रखता नहीं। किसी न किसी बहाने दे देगा वापस, बढ़ा के, कई गुना बढ़ा के देता। लेकिन देना बनता ही नहीं, अक्सर देना बनता ही नहीं। दो, आदत डालो, बड़ी अच्छी आदत है, और कलयुग में तो बड़ी अच्छी आदत है। दान करे कल्याण, कल्याण होता, इसमें कोई शक नहीं। 1% का 100% सही बात। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर वृंद। घर घर में बधाई बज रही है, पूरा नगर आनंद में है। क्यों? भगवान प्रकट हुए हैं। सब नर नारी खुशी में झूम रहे। ये उत्सव चल ही रहा था, तभी दासी पहुंची दशरथ महाराज के पास। महाराज बधाई हो, बधाई हो। अब क्या हुआ? कई मैया ने पुत्र को जन्म दिया, और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र की बधाई चली रही थी, उत्सव,
और 3 और 4 चौगुना उत्सव शुरू हो गया, आनंद चौगुना बढ़ गया अयोध्या में। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयउ, सुंदर सुत जनमत भयउ, वह सुख संपत्ति समय समाजा। वो जो सुख था उस समय का जो समाज के अंदर सुख था, वह सुख संपत्ति समय, उस समय जो सा रहा होगा माहौल, कहते हैं बाबा कही न सकही शारद अहिरा। सरस्वती और शेषनाग 1000 मुख वाले वो भी नहीं कह सकते, इतना आनंद था वहां, इतना सुख था अयोध्या में उस समय। सरस्वती अगर कहने लग जाए तो नहीं कह सकती, शेषनाग जिसके 1000 मुख हैं वो कहने लग जाए वो भी नहीं बता सकते, इतना आनंद अयोध्या में चल रहा था। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अवधपुरी ऐसी सुहावनी लग रही है, मानो रात भगवान से मिलने के लिए आई हो। दिन का समय रात हो गई, क्यों इतना उत्साह हो रहा है, उड़ा रहे हैं गुलाल। भीनी भीनी उड़े रे गुलाल अयोध्या नगरी में, भीनी भीनी उड़े रे गुलाल अयोध्या नगरी में, चहु दिशि जय जयकार अयोध्या नगरी में, चहु दिशि जय जयकार अयोध्या नगरी में। एक बड़ी विचित्र बात हुई, गोस्वामी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, 1 माह का दिन हो गया, 1 महीने का दिन 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर में न जाने ही कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होई। क्यों सूरज महाराज रथ के समेत वहीं खड़े ऊपर जा ही नहीं रहे, क्यों नहीं जा रहे? मेरे घर में भगवान आए, मेरे वंश में भगवान है, सूर्यवंशी है ना, ये सूर्यवंश है, इनके पहले जो महाराज है सूर्य है, पहले मेरे वंश में भगवान आए, दर्शन कर रहे हैं ऊपर। दोपहर का समय था, भगवान दोपहर को आए 12 बजे दिन में। सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उत्सव ये पूरा हो जाए जब भी चलूंगा आगे। उत्सव जो कर रहे हैं वहां, वो सोच रहे हैं अभी तो सूरज महाराज हैं, थोड़ा अंधेरा सा हो जाए बंद करेंगे। दोनों एक दूसरे के इंतजार, सभी आनंद में, लेकिन एक दुखी है यहाँ। कौन? चंद्रमा आया दुखी। महाराज मैंने क्या गलती कर दी, क्या हुआ? मैं आपका जन्म नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? आप दिन में आ गए, मन तो रात में होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार रात में सही। कब है? अगले युग में, द्वापर में। अरे
अभी अभी अगला युग तो बहुत सालों लग जाएंगे, इतने तो क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, भगवान कहने लगे तुम्हारे नाम को अपने नाम से जोड़ देते हैं। भगवान राम से रामचंद्र कहलाए, मेरे नाम के साथ तुम्हारी भी पूजा हुआ करेगी, चिंता मत करो। चंद्रमा को शांति मिली, संतोष हुआ, चले गए। सूर्य भगवान भी यह रहस्य काहू नहीं जाना, गोस्वामी लिखते हैं ये किसी को पता नहीं लगा। देखो ऐसा होता है, खुशी में समय का पता नहीं लगता, दुख का समय कट के नहीं देता। कब महीना बीत गया अयोध्या वासियों को पता ही नहीं लगा। दीन मन चले करत गुणगान, सूर्य भगवान गुणगान गाते हुए राम जी का और चले। कथा शिव भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं, कहने लगे पार्वती एक चोरी की कथा सुनाता। चोरी की? और आपका चोरी से क्या लेना देना? हाँ। मैंने चोरी की आपसे। क्या चोरी की? बिना बताए जाना चोरी है। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजा तेरी बुद्धि बड़ी दृढ़ है, सुनिए चोरी की कथा। कागय भुसुंडी संग हम दो, पुरुष रूप जान नहीं नहीं को, मनुज रूप जान नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथ न फिरई मगन मन भूले, बीथ न फिरही मगन मन भूले। मैंने एक चोरी की आपसे, मैं नहीं, कागभूषुंडी मेरे पास आ गया। कागभूषुंडी नील पर्वत पर रहते हैं, बाबा कैलाश पर रहते हैं, पास पास में। कागभूषुंडी मेरे पास आ गया और कहने लगा महाराज चलते हैं भगवान के दर्शन करके। मैं नहीं आ गया और फिर मैं चल पड़ा। हम दोनों मनुष्य रूप में गए, मानव शरीर धारण करते। अपने में जाते तो वहां शोर शराबा होता है, मनुष्य रूप। हम वहां गली गलियों में घूमे, मगन मन परमानंद में, दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन पार्वती, नंबर ही नहीं आ रहा, कई दिन लग गए। घूमते रहे हम गलियों में। संत लोग कहते हैं आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों झूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। हमारा नंबर ही ना आवे, उत्सव मना रहे, वहां गाना बजाना नाचना सब चल रहा है। अब आखिर में जब
पहुंचने को हो तो मेरा मन भी नाचने को कर जाए, फिर लाइन तोड़नी पड़ती। दोबारा उस लाइन में आगे कोई लगने दे, फिर पीछे, ऐसे चलता रहा। हमने सलाह मिलाई तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दर्शन होंगे। और मैंने एक ज्योतिषी का रूप धरा और कागभूषुंडी मेरा चेला। और देखते देखते कागभूषुंडी लाइन लग गई वहां। जो लोग तो चमत्कार के चक्कर में रहते हैं, चमत्कार हो जाए कुछ। और महाराज हमारा भी हाथ देख लो, पूरी लंबी लाइन। और सब कुछ सही बताए, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। पूरे अयोध्या में फैल गई खबर, अरे ऐसे बाबा हैं, पूरा का पूरा सही बताते। और जो है कौशल्या महारानी की दासी भी वहां पहुंच गई ऐसे ही। उसने पूछा, महाराज यहीं आना पड़ता है या घर भी चल पड़ते हो? देखना पड़ता है जजमान कैसा है। महारानी कौशल्या ने बोला है, बोला हाँ चल पड़ेगा। दासी भागी भागी, महारानी हाथ दिखवा लो बच्चों का, पूरा 100% सही बता, और यहीं आ जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं, बुला लो बुला लो। पहुंचे बाबा, अपना वहां से चिमटा उखाड़ा, वो लाइन लग रही थी लंबी। बुला रहे बाबा हमारा हमारा, अरे पहले अपना दिखा लेने दे, बाद में तुम्हारा। अपना तो देख लेने दो, कितने दिन हो गए यहाँ। और बाबा कागभूषुंडी के पास दरवाजे पे पहुंचे। द्वारपाल ने कहा नहीं, एक ही जाएगा। अच्छा ठीक है, बच्चे को बाहर रखो, इसको खिलाते पिलाते रहना बच्चा। कागभूषुंडी बोला अच्छा अभी बता दूंगा, सारी पोल खोल दूंगा, ये बाबा बाबा कुछ ना है ये। हाँ भाई भाई सुनो सुनो नहीं, ये भाई मैं बूढ़ा आदमी, मुझे दिखता नहीं है, ये दिखता है आज। अच्छा फिर आप आओ, तो तुम्हारा क्या काम, देखता ही नहीं। तुम यहाँ आओ और ये जाए। और फिर तो कागभूषुंडी चौड़े बोला अच्छा ठीक है, इनको बैठाओ बाबा को, यहाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा हमारा दाव हमारे पे चल रहे हो तुम। भाई सुनो, द्वारपाल देखेगा तो यही, मुझे कम दिखता है, लेकिन इसको पता नहीं ना इसका मतलब अर्थ क्या है। देख के बताएगा, मैं बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा मैं, देखेगा ये। अच्छा दोनों जाओ। बड़ी मुश्किल से दोनों की एंट्री हुई। महल में पहुंचे, पता लगा महाराज ज्योतिषी आए हैं सब, रानी आ गई। कौशल्या मैया राम जी को छुपा के ला रही है, उसमें तौलिया में लपेट के ला रही, नजर ना लग जाए कभी मेरे बेटे को। जैसे ही राम को लेके आई, राम ने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। अरे ये बाबा कैसे कहाँ कैसे आ गया, ये तो पता नहीं कैसा है, मेरा बच्चा तेज इसके देख ना क्या हो गया, इसको रुक ही नहीं रहा। बोले कि नहीं माता मुझे दो, मैं करता हूँ, चुप। अरे तुम्हें तो देख कहीं तो वैसे हो गया ये महाराज, एक बार दो तो सही। जैसे ही भोले बाबा ने गोद में लिया, चुप, राम जी चुप। अरे ये तो बड़े महात्मा है। कौशल्या मैया बड़ी प्रभावित हुई, ये तो बहुत पहुंचे महात्मा है, खाली गोद में लेने से चुप कर दिया। हाथ देखना बताने लगे, ऐसे ऐसे बड़ा भाग्यवान है, बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये है वो, पता नहीं सब कुछ बताया। और आखिर में कहने लगे एक दो बाबा आएंगे, एक बाबा आएगा इनको लेके जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भेजती किसी के पास बाबा को, मेरे पास सुनो तुम्हारा, पूरी बात तो सुना करो। एक बाबा आएगा, दोनों तुम्हारे दो पुत्रों को लेके जाएगा, और सुंदर बढ़िया सी बहुएं लेके आएगा। हाँ 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 हाँ, फिर तो ले जाए। माताओं को बहू की बड़ी ख्वाहिश, मेरा बहू आओगी, मेरे पैर दबाया करेगी, हाँ? मेरे लिए सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाया करेगी अपने हाथ से, फिर तो ले जाए।
ठीक है, बाबा आगे भी बताना चाह रहे थे। और फिर जो है राम जी ने पैर दबा दिया, बस सारा अभी से बता दोगे, अभी तो बहुत समय सालों पड़े हैं, इसका बुरा हाल हो जाएगा रो रो के बुढ़िया का। बाद में बता दियो, हमें अब पता लग जाएगा ना। हाँ माता, अब ना थोड़ी लकीर साफ नहीं है, कच्ची है रेखाएं, फिर कभी आके बताओ बाबा की, तुम्हारा कल्याण हो। ये चोरी की कथा महादेव ने सुनाई पार्वती। पार्वती बोली आप के पास कोई आई थी, दासी आई थी, पहचाना उसको? बोला ना, वो मैं ही थी। हाँ, तुम चले गए, मैं भी पीछे चल पड़ी, मेरी तो सीधी महल में एंट्री, कोई रोक टोक नहीं, और मैं कौशल्या माता की दासी के रूप में मुझे नौकरी मिल गई, मैं ही थी वो। ऐसा आनंद। कुछ समय बीता ऐसे ही। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञान। नामकरण का समय आ गया। कहते हैं 6ठे दिन से और 3 माह के बीच में नामकरण कर सकते हैं, 6वें दिन से और 3 महीने के अंदर नामकरण कर दो। किसी ब्राह्मण को बुलाओ, नामकरण जो है किसी पंडित से करवाना चाहिए, आजकल तो अपने आप ही कर लेते, बुआ को बुला लेते, बुला लो, लेकिन पंडित को भी की भी हाजिरी होनी चाहिए। आजकल तो अटपटा मामला है, अंदर ही गर्भ में ही नामकरण कर देते हैं, पता नहीं कौन, लड़का होगा लड़की, लड़का होगा तो ये और लड़की होगी तो ये, पहले ही तैयार नाम। नाम का मैं तो नहीं समझते। कृष्ण जी का नाम कहते हैं 1 साल में रखा गया था, क्यों? कंस से बचने के लिए, राजा कंस से बचने के लिए कृष्ण भगवान का नाम 1 साल बाद रखा। अभी इसे रखवा देंगे तो अभी तो बच्चा है ये, वो सताएगा आकर। गुरु जी आए, पूजा की, और दशरथ महाराज ने कहा महाराज जो आपने सोच रखा है मन में, मेरे पुत्रों के नामकरण करो। गुरु कहने लगे इनके नाम अनेक अनुपा, अनेकों अनुपम नाम इनके, मैं नृप कहे सब मत, मैं कहूंगा, रखूंगा नहीं, इनके तो पहले से ही है, मैं बता देता हूं। और यहाँ नामकरण करते हैं। कौशल्या माता के गोद में जो बच्चा था उसका पहले नाम की लिखकरण किया गया। गुरु जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सागर, सुख की राशि, उस आनंद के सागर से एक बूंद से पूरी सृष्टि सुख पाती है। सो सुख धाम, वो सुख के धाम पूरे विश्व को सुपास सुंदर वास देने के लिए
देने वाले, इनका नाम होगा राम। 2 अक्षर का नाम राम। बोले रामचंद्र भगवान की। दूसरे कोई मैया की जो गोद में थे उनको विश्व भरण पोषण जो करही, विश्व भरण पर पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। जो विश्व का, पूरे विश्व का, संसार का भरण पोषण करेगा, माने भंडारा चलाएगा नहीं, पूरे संसार को प्रेम से जो भर देगा, उनका नाम भरत। प्रेम से भर देगा। भरत प्रेम की मूर्ति। भगवान का जो प्रेम है वो साक्षात भरत है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके केवल सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश, उनका नाम शत्रुघ्न। केवल सुमिरन करने से शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रुघ्न हम राम कथा में देखेंगे, कुछ कभी कहीं नाम ही नहीं आता, और कहते शत्रु का नाश हो जाएगा। किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। एक मथुरा में कहते हैं, त्रेता युग में कोई मथुरा में राजा रहा हुआ, उस समय उस राजा को हराया था शत्रुघ्न। नहीं तो शत्रुघ्न का कहीं नाम ही नहीं आता। लेकिन उस शत्रुघ्न का नाम लेने से गुरुजी कहते हैं शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अंदर वाले शत्रुओं का, बाहर वालों का नहीं। अंदर जो शत्रु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये जो शत्रु अंदर वाले हैं, इनका नाश हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है इनका नाश करना। शत्रुघ्न के नाम से इनका नाश हो जाएगा। क्यों? शत्रुघ्न बोलते ही नहीं। बोलेंगे तभी तो जबान जब तक नहीं आएगी सामने तो शत्रु कहां से बनेगा? सारा खेल तो जबान का है ना। छोटी सी जबान पे महाभारत हो गया। अगर ना बोलती तो महाभारत नहीं होता। अंधों के अंधे पैदा होते हैं, ऐसा द्रौपदी ने कहा और महाभारत हो गया। जबान, शत्रुघ्न बोलते ही नहीं, शत्रु कहां से होगा? एक चुप 100 बातों को हरा देती है। चुप। शत्रुघ्न वैसे सबसे छोटे हैं, लेकिन बैठे थे तीसरे नंबर पर गोद में, इसलिए पहले इसका नामकरण किया, और आखिर में जो बैठे थे उनका नामकरण करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षणों के धाम, लक्षण भरे पड़े हैं। राम प्रिय, ये बड़ी बात है। हम राम से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन राम जिससे प्रेम करें, ये है बात। लक्षण धाम राम प्रिय, राम के जो प्रिय हैं वो सकल जगत आधार, पूरे जगत के आधार हैं। शेष नाग, धरती माता शेष नाग पर टिकी हुई, पूरे जगत के आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उन चौथे पुत्र का नाम गुरु जी ने लक्ष्मण रखा। बोलिए चारों भैया की जय। चारों का नाम रखा, गुरु जी ने रखा। और
कहते हैं गुरु जी कहने लगे ये वेद के तत्व हैं चारों, दो दो की जोड़ी में रहा करेंगे, राम लखन एक साथ, भरत शत्रुघ्न एक साथ। ऐसा गुरु जी ने बताया। अब जो है भगवान आगे यहाँ अपनी कुछ लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं होती हैं। कबहू उछंग, उछंग मैंने गोद में आ जाना, कबहू बर पलना, कभी पालने में, मात दुलारही, कही प्रिय ललना, माता दुलार करते हैं मेरे प्यारे राम। शिशु लीला, बाल लीला, सुसु लीला, सुसु लीला भी होती है बाल बच्चे की, तो आजकल नहीं होती। क्यों? वो लगा देते हैं बांध डायपर सा, बेचारा बच्चा आजकल सुसु लीला भी नहीं कर पाता, ऐसा लपेट देते हैं इसको, अगर निकल नहीं सकता बाहर। बच्चे शिशु लीला करते हैं, बाल लीला, भगवान भी करते हैं बच्चे। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, राम लला झूल रहे। एक बार की लीला का दर्शन करते हैं भगवान की। एक बार जननी अनभाए, करी सिंगार पलना पोढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान, करी पूजा नवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भरम मोर कियान विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कान। एक लीला की भगवान ने, माता कौशल्या ने राम जी को नहलाया, श्रृंगार किया, पालने में उड़ा दिया। अपने इष्ट देव रंगनाथ की पूजा के लिए भगवान ने स्वयं स्नान किया, भोजन नैवेद्य बनाया और भगवान को अर्पित किया, पूजा की। माता फिर रसोई में चली गई। इसी दौरान राम जी कैसे गए वही जाने, और मंदिर पूजा घर में जाके भोग लगाने लगे। माता दोबारा आई तो देखा, अरे ये तो पालने में सुला के आई थी ना, यहाँ कहाँ से कैसे आ गया? अभी चलने लायक नहीं है राम जी, अभी चलते नहीं है, इतनी उम्र नहीं है कुछ चले ना, लेकिन आ गए। बिनु पद चले ही, हमने सुना पीछे भगवान का रूप क्या है, बिनु पद चले ही, बिना ही पैर के चलते हैं भगवान।
वो यहाँ पे होता है, यहाँ सिद्ध होता है, भगवान बिना पैर के चलते हैं। जिसको पालने में सुला के आई थी वो यहाँ भोग लगा रहा है मंदिर में, पूजा घर में। माता को सन से वह पालने की तरफ गई तो वहां सो रहा है। अरे अब ये यहाँ गया क्या? दोबारा फिर देखा मंदिर में तो वहां भोग लगा रहा है। यहाँ उहाँ, यहाँ भी और वहां भी दो ही बालक देखा। दो बालक एक ही शक्ल के। मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया या कुछ खास बात है? माता को राम जी ने अकुलाई देखा, व्याकुल देखा। अब भगवान मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट क्या है? माया। जिस पे मुस्कुरा दिया मान लो वो माया ने घेर लिया, अब वो सब उल्ट पुलट करेगा, सीधी सी बात नहीं करेगा। भगवान ने अपनी माया दिखा दी। दूसरी बार है ये। कौशल्या के सामने जब भगवान प्रकट हुए तब भी दिखाया था, चतुर्भुज रूप में आए थे भगवान, चार भुजाओं के साथ, बड़े 7 फुटे, वहां भी दिखाया था। अब दूसरी बार फिर भगवान कहना चाहते हैं, माँ तू अब भी किसको भोग लगा रही? जब मैं आ गया अब तो मुझे लगा ना। दिखरावा मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड बसते हैं, वो अद्भुत रूप माता को भगवान ने दिखाया। ऐसा रूप तन पुलकित मुख बचन न आवा। अगणित ब्रह्मा शिव विष्णु, अनेकों सूर्य पृथ्वी, सबसे वहां पे राम जी को भी दिखा दिया, सेवा कर रहे हैं सब। पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, सब कुछ वहीं। हंसे ना भगवान, मुंह में दिखा दिया सब कुछ, मुख के अंदर सब कुछ। माया को भी देखा जो जीव को नचाती है, उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। तन पुलकित, शरीर पुलकित हो गया, मुख बचन न आवा, मुख से कुछ कहा नहीं जाता। नैन मूंदी, आंख बंद की, चरणन सिर नावा, चरणों में सिर नवाया। भगवान माता से स्तुति नहीं हो रही, करना चाहती है, भगवान है, स्तुति करना चाहती है, लेकिन वचन ही नहीं निकलता। सोच रही, अरे जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, कैसी पागल हूं मैं। विस्मयवंत देखी महतारी, माता को आश्चर्य में देखा भगवान ने। अचंभित हो गई माँ। भय बहोरी शिशु रूप खरारी, और फिर छोटे रूप में आ गए। बोले, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कैसी सुनु माई। हे माँ, ये किसी को बताना नहीं, जो मेरे तेरे बीच में जो घटा है ना, किसी को नहीं बताना। बताएगी तो तेरे पे विश्वास भी कोई नहीं करेगा। अभी ऐसा थोड़ी होता है, पागल हो रही है तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, वैसे भी तू बताना नहीं। बोली ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी एक वादा करो। ठीक है, मैंने वादा किया, मैं नहीं बताऊंगी, तुम भी एक बात सुनो। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापै मोहु,
प्रभु माया तोरी। आज के बाद तुम्हारी माया मेरे पे नजर न डाले, ऐसा तुम भी प्रण करो। तभी नहीं बताऊंगी तो बताऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को कहा ठीक है, आज से मेरी माया माँ तेरे ऊपर नहीं बरतेगी। माँ भी बोली ठीक है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद ये नहीं हुआ कभी, 2 बार ही हुआ। उसके बाद भगवान ने माता पे कभी माया नहीं डाली, कह दिया कह दिया। ऐसे ही अनेकों दिव्य लीला करते हैं भगवान। एक लीला के और दर्शन करते हैं। एक बार महाराज दशरथ महल में भोजन करने आए और कौशल्या मैया को कहा राम को बुलाओ। दशरथ महाराज राम के साथ भोजन करते थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समान। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। महाराज दशरथ भोजन करने आते हैं। कौशल्या माता राम जी को बुलाने जाती है लेकिन नहीं आते, ठुमक ठुमक भाग जाते हैं। गोस्वामी कहते रहे नियम नीति शिव अंत न पावा, जिसका अंत शिव जी नहीं पाते। हमारे वेद शास्त्र नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। उनको कौशल्या मैया पकड़ने जा रही है। खैर भगवान पकड़ में आ जाते हैं और राजा के पास ले आती है। लेकिन भगवान ने देखा महाराज तो अपने भोजन में मस्त हैं। जो अपने में मस्त है वहां भगवान नहीं होते। राजा से अवसर पाके और वहां से खिसक गए अपने बाल समाज के पास, सखाओं के साथ। क्यों? भगवान सोच रहे हैं मेरे सखा मेरे साथ खेलते बैठते हैं, पिता ने मेरे को केवल बुलाया, मेरे सखा को नहीं बुलाया। भगवान दधि ओदन लपटाई, एक हाथ में और एक मुख में दही चूड़ा लेके भाग गए। मुख वाला वहीं आंगन में बिखेर दिया कागभूषुंडी के लिए, जो वहीं रहते हैं 5 साल तक। और जो हाथ में था वो जाके अपने सखाओं को खिलाया। ऐसा आनंद हो रहा है, भगवान लीलाएं कर रहे हैं, अनेकों अद्भुत लीला की। अयोध्या आनंद में चल रही है। सीताराम चंद्र भगवान की।